हो जाएगी। गुड। ओके। सो कोई एक मुझे प्लीज़ बता दें, आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी नजर आ रहा है। गुड हो गया। चलें जी। आज हमारा जो पहला लेक्चर है, दिस इज़ अबाउट कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज़। उस दिन हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी बात की थी। कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा कंटेंट हाँ स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? जी, हमने तमाम उनके मॉड्यूल पढ़े थे कंटेंट स्ट्रेटजीज के, और इसमें फिर हमने ये देखा था कि हम जब अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो उसको हम किस तरह से मीन्स के मैनेज करते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ओके। हमने उस दिन जो पढ़ा था वो कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल्स थे, वो कंटेंट स्ट्रेटजी के मॉड्यूल्स नहीं थे। कंटेंट स्ट्रेटजी इज़ इटसेल्फ अ मॉड्यूल। ठीक हो क्या? तो इसमें क्या है कि आपका जो कंटेंट स्ट्रेटजी होता है वो आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि उसको सबसे पहले रखा जाए। मैंने काफ़ी डिटेल आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी और समझाई भी दी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर तकरीबन कोई 15-20 मिनट लगाए थे। तूबा, आप बताएंगी मुझे? तूबा, आप मुझे बताएंगी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? हेलो। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मैंने आपसे जी पूछा आवाज़। है, मैंने आपसे पूछा कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या चीज़ होती है। उस दिन मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाई थी। कंटेंट स्ट्रेटजी इटसेल्फ क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं जा रही, नेटवर्क स्लो हो गया है। आवाज़ आ रही है किसी को मेरी? जी आ रही है, लेकिन जरा थोड़ी कट कट के आ रही है। मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क ज़रा स्लो हो गया है। अभी सही है? अभी सही है? अच्छा जी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो हम इसको लेकर चलते हैं, फिर मैं खुद ही बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ बीच में मुझे इंटरप्ट करें ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा, जो कंटेंट स्ट्रैटेजी होती है, इट इज़ अ प्लान जिसमें आप ये सोचते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट यूज़ करना है। आइदर इट्स एन ऑडियो, इट्स अ विजुअल और अ रिटन। ठीक है, आपका बिजनेस गोल क्या है, आपने उसको किस तरह से अचीव करना है, ये एक पूरा प्लान होता है जो जो आप बनाते हैं। स्ट्रैटेजी इज, इन अदर वर्ड्स यू मे से इट्स अ प्लान, इट्स योर बिजनेस प्लान। ठीक है। आपका जो, देखिए मैंने यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट है वो मैंने आपको एक स्लोगन दिया है, दैट विद कंटेंट यू कैन बूस्ट एनी कंपनीज सेल। आपके कंटेंट की वजह से किसी भी कंपनी का सेल बहुत ऊपर जा सकता है। वो कैसे जा सकता है? जिन्होंने मेरे साथ पिछला लेक्चर लिया था उनको मैंने काफ़ी ये चीज़ डिटेल में बताई थी कि हम कंटेंट क्यों लिखते हैं, कंटेंट लिखने का पर्पस क्या है। अगर हम कंटेंट लिख देते हैं और उसके अंदर हम इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं कि यहाँ पर प्लेजरिज्म ना हो, यहाँ पर कंटेंट बहुत रियल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़े बड़े जो रीजंस हैं, एंटरप्रेन्योर के बड़े बड़े रीजंस इसके पीछे छुपे हुए हैं। मेरे पिछले लेक्चर में
सुहेल साहब थे और तूबा थी, दोनों में से कोई एक ज़रा मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या करती है, कंटेंट राइटिंग एक बिजनेसमैन को क्या देती है, क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें ज़रा आप मुझे बताएं। हाँ, जितना अच्छा कंटेंट होगा वो किसी कंपनी की प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा वो हाईलाइट करेगा, उसको बूस्ट करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और भी इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। अ, हम किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए, या उनको जो जिनको हम उस प्रोडक्ट की तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना ज़्यादा क्या कहते हैं एक दिलकश अंदाज में उस चीज़ को आप प्रेजेंट करेंगे तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन देखें ये आप लोगों के ना मिसकंसेप्शंस हैं, इसी वजह से मैं क्वेश्चन करने पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले आपके माइंड रीड करना चाहती हूँ। आप बैठे हुए हैं उस चीज़ के ऊपर जहाँ पर अभी बिगनिंग हो रही है, ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ग्रेड 2 पर आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने मुल्क का टूरिज्म इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है उसका? हर टिकटॉकर जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू होती हैं, साथ ही आपके नॉर्थ साइड के जो लोग हैं, वो आपके ट्रैवल एजेंसीज के जो लोग हैं, वो अपने कंटेंट्स बना बना के टिकटॉक पे सेंड करना शुरू कर देते हैं, अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, हर सोशल मीडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही क्यों है? क्यों वो इसको बाहर के मौसम में नहीं करते? क्यों वो इसको ऑटम में नहीं करते? क्यों इसको विंटर में नहीं किया जाता? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए वो समर ही और बिगनिंग ऑफ द समर ही वो चूज़ करते हैं? फिर वो ईद के दिन आते हैं तो चुप होकर बैठ जाते हैं, ईद के दिन ख़त्म होते हैं वो फिर दोबारा उस काम पे लग जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं इसके पीछे जो वो हमें कंटेंट एक सोच समझ के मुताबिक ही दे रहे हैं? क्योंकि वो अपना बिजनेस बना रहे हैं, वो आपको पाकिस्तान दिखा रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप पैसे खर्च करें, मेरे साथ करें, मैं आपको फ़लाँ जगह पर ले जाता हूँ, मैं आपको गज़ीर ले जाता हूँ, मैं आपको चित्राल ले जाता हूँ, मैं आपको सवात ले जाता हूँ, मैं आपको इतना खूबसूरत करके पानी दिखा रही हूँ, मैं आपको गवादर दिखा रही हूँ, मैं ये भी दिखा रही हूँ, मैं वो भी दिखा रही हूँ, जाके पता चले यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ भी, वो अलहदा कहानी है। लेकिन हम उससे इंस्पायर होकर निकल ज़रूर पड़ते हैं। अगर मैं नहीं निकलूँगी तो कोई एक मेरे घर में से निकल आएगा, अगर पूरे मोहल्ले में से कोई नहीं जा रहा है तो दूसरे मोहल्ले में से ज़रूर कोई ना कोई जा रहा होगा, ठीक है? तो मतलब दिस इज़ द बिज़नेस, और ये उस वक्त आपको पिंच किया जाता है जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत होती है। अब गूगल क्या करता है कि गूगल आपकी ज़रूरतों को पढ़ना शुरू करता है। अभी मैं आजकल मेरा मुझे शौक चढ़ा हुआ है एक्सरसाइज करने का, ठीक है? अब मज़े की बात यह है कि मैंने किसी के साथ मैं कॉल पे बात करी थी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 मिनट्स व्हेन आई ओपनड अप माय यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर सारे मुझे एक्सरसाइजेस की चीज़ें आना शुरू हो गई। किसने बताया उसको? मैं तो कॉल पे बात कर रही थी, मेरा लैपटॉप ऑन था, मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी साउंड्स को, आपकी राइटिंग्स को, हर चीज़ को हर वक्त डिटेक्ट करती रहती हैं। इसके जो रोबोट्स होते हैं, इसके जो कीड़े होते हैं ना, वो हर जगह ऐसे ऐसे करके फैलते रहते हैं, ठीक है? तो ये जो आपका कंटेंट होता है, इट बूस्ट योर कंपनीज सेल बाय इट, क्योंकि जब आप उसके बारे में बात करेंगे, आप कहेंगे यार मैंने ना फलां बंदे की शादी आ रही है, इस दफ़ा ना मैंने ब्राउन कलर का जूता नहीं लेना है, इस दफ़ा मैंने ब्लैक कलर का जूता लेना है। आपको सारे काले रंग के जूतों के इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ ये बात कहने से ही। आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि अभी तो मैंने सिर्फ बात ही की थी, ये मैंने तो कुछ सर्च ही नहीं किया, ये सारा इसको पता कैसे चला है, ठीक है? तो ये एक स्टोरी है बिहाइंड मेकिंग योर स्ट्रैटेजी। आपको पता है कि आपका जो गूगल है वो कितने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के साथ बना हुआ है।
तो उसके मैकेनिज्म के साथ ही हम भी चलेंगे। हम वो चीज़ उसको देंगे, हम वो कीवर्ड्स उसके अंदर डालेंगे जो किसी भी मेरे ऑडियंस के दिमाग में उभर सकता है उस चीज़ को लेकर। सही हो गया? चलें जी, अब हम कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। अभी आई गेस कंटेंट स्ट्रैटेजी का मकसद आपको समझ में आ गया हो, तो मुझे वन बाय वन यस कर दें ताकि मैं आगे चलूं। यस मैम। ओके, सुहेल साहब का मेरे ख्याल में माइक नहीं चल रहा। यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है। इट्स अ प्लानिंग, इट्स अ डेवलपमेंट, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ योर कंटेंट। आप उसको लिख कर रहे हैं, विजुअल कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो भी तरीके कर रहे हैं, फ्लायर्स बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं, आप उसके प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, आपने जो भी करना है वो आपके प्लान का हिस्सा होगा, वो आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, वो आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा होगा। आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एक प्लान बनाएंगे, किस नीश के ऊपर मैं काम करूं। ठीक है, ऐसी कौन सी नीश है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे नीश के ऊपर काम नहीं करना है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर काम करना है। ओके फाइन, वेल एंड गुड, उसी के ऊपर काम करें। आप सॉल्ट बेच रहे हैं, आप सॉल्ट के ऊपर ही काम करेंगे। आप अपना कंटेंट भी उसी के ऊपर बनाना शुरू करेंगे। अब आपका एक प्लान चीज़ तो बन गई, ठीक है, आपकी नीश आपके सामने पड़ी है। आपका होम डेकोर आ जाएगा उसके अंदर, जो सॉल्ट से आप बना रहे हैं। आपका होम आपका जो ये होता है किचन की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उसके बीच में आप ऐड कर देते हैं। सेकंड, फिर आप जो हैं अपने लाइटनिंग को उसके अंदर ले आते हैं। फिर आप अपने डिनर्स को उसमें ले आते हैं। डिनर में आपका सॉल्ट जो है वो एडिबल भी डलेगा, उसमें आपका लैंप्स भी लगेंगे, उसमें आपके अलोरिंग सी लाइट्स भी आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये मेरा बन गया एक बहुत प्यारा सा प्लान। ठीक है, अब इस प्लान के स्केच के ऊपर मैंने क्या डेवलपमेंट्स करनी है। सबसे पहले मैं एक कंटेंट बनाऊंगी। मैं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उनको पोस्ट बनाकर दिखाऊंगी। नहीं, मेरी जो ऑडियंस है उसको वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उनको वीडियोस बनाकर दिखाती हूँ। नहीं, मेरी मेरी जो ऑडियंस है वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो ये पढ़ेगी तो उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकती हैं। उन्हें नहीं पता कि सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि ये असल में ये एक 100% प्योर सॉल्ट है या नहीं है, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये आपके डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी। आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। प्लान तो आपने बना लिया, अब आपने अपना बिजनेस डेवलप करना है। ठीक है, आपका बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को ही बेच रहे हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ ही बेचेंगे, ये भी कर सकते हैं कि आप सर्विसेज बेच रहे हैं। मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ। ठीक है, आप मुझे अक्सर जगहों पे देखेंगे, मेरी शक्ल के साथ मेरी बहुत सारी पोस्ट लगी हुई होती हैं। क्यों लगी हुई होती हैं? मैं चाहती हूँ कि लोगों के जहनों में सना खान की तस्वीर छप जाए। क्यों छप जाए? बिकॉज आई एम द ब्रांड, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ अ ब्रांड। मैं चाहती हूँ कि जहाँ कहीं सना खान का नाम आए, लोगों के जहन में पहले मेरी शक्ल आए, फिर वो देखें कि ओ अच्छा, ही नहीं, ये वो वाली सना खान नहीं है तो कोई और है। वो पहले पहले मुझे सोचें। इसलिए आई एम डेवलपिंग अ प्लान, आई एम वर्किंग ऑन अ प्लान टू डेवलप माई बिजनेस इनटू अ ब्रांड। ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है? मैं सर्विसेज दे रही हूँ, मैं चीज़ें नहीं बेच रही, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रही, लेकिन मैं अपनी लिखाई को बेच रही हूँ, मैं अपने दिमाग को बेच रही हूँ, मैं अपनी यूनिकनेस को बेच रही हूँ। अगर मैं एवरी डे कोई ना कोई कंटेंट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही हूँ तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही है कि मेरी ऑडियंस मुझे भूल ना जाए। वो किसी बहुत बल्क में कंटेंट राइटर्स के मुझे एक बॉक्स में पैक करके फेंक ना दे। वो जानते रहें कि हाँ, सना खान भी कोई चीज़ है। जब उन्हें किसी काम की ज़रूरत हो तो वो मेरे पास आएंगे। दिस इज़ one of my point for developing my business। सही हो गया?
ओके, अब मैंने इसको मैनेज कैसे करना है? मैंने प्लान भी बना लिया, मैंने डेवलप भी कर लिया, अब मैंने इसको मैनेज कैसे करना है? अब मैंने पहले ये नोटिस किया, मैं अपनी बातें करती हूँ, ठीक है? मैंने पहले फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत बुरे लगते हैं, मैंने फिर भी उनके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए और मैंने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया, वो पड़े रहे ऐसे ही। अब क्या हुआ कि वो ऐसे ही पड़े रहे तो मुझे ऑडियंस नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। मैं सीधी की सीधी लिंक्डइन पे आके बैठ गई। लिंक्डइन क्या है? एक प्रोफेशनल गेम है, ठीक है? अब उस प्रोफेशनल गेम को मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि चलो बस यहीं से खेलना शुरू करते हैं, ड्यूरिंग द गेम ये प्ले करना शुरू करते हैं, ज़ीरो से शुरू नहीं करना मैंने, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका ज़ीरो है और लिंक्डइन आपका लेवल 2 है। मैंने लेवल 2 पे खेलना शुरू कर दिया। अब लेवल 2 पे खेलने का मुझे नुकसान ये हुआ, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। जब मुझसे चीज़ें मांगी जाती थी, जब मुझसे मेरे प्रोफाइल्स मांगे जाते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि पहले अपने को डेवलप करो। अपने को डेवलप करने के लिए मैंने अपना एक ब्रांड, यूनिक कलर्स बनाना शुरू किए। उन कलर्स को मैंने बनाने के बाद मैंने उस ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है किसी को भी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहती। मैं अपने अपने काम से अपने काम को सेल करना चाहती हूँ। मैं अपनी शक्ल से अपने काम को सेल नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी तो ऑडियंस चाहती यही है कि मेरी शक्ल सामने आए, तो वो मुझ पर एतमाद करेंगे, फिर वो मुझे काम देंगे। तो मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ एक पिक्चर ऐसा होना चाहिए जिसको यूज़ करो। फिर मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो मुझे ये पता लगा कि एक पिक्चर होना चाहिए जो हर जगह फैल जाए। क्यों? क्योंकि आपकी वही एक पिक्चर आपका ब्रांड है, ब्रांड लोगो है आपका। जैसे लीवर ब्रदर्स का एक ब्रांड लोगो है, पेप्सी का एक ब्रांड लोगो है, कोक का है, कोई भी चीज़ उठा लें, कुछ भी उठा लें, जामेशीरी है, दे हैव ब्रांड कलर ऑफ रेड एंड ग्रीन। जहाँ कहीं रेड एंड ग्रीन गर्मियों में नज़र आता है, इंसान कहता है, इवन किसी ने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, उसके अंदर कोई हल्का सा ग्रीन कुछ डला होता है, हम उसको कहते हैं तुम क्या जामेशीरी की बोतल बनी हुई हो, ठीक है? तो ये आपके दिमाग के साथ खेलने वाली चीज़ें हैं। आपको ब्रांड बनना है, उस ब्रांड को बनने के लिए क्या मैनेजमेंट आपने बनानी है, वो अब आपने सोचनी है। आपका सबसे बड़ा टारगेट है आपकी ऑडियंस का। आपकी ऑडियंस क्या चीज़ चाहती है, आपको वही काम करना है। आपकी ऑडियंस आपसे मीडिया चाह रही है, विजुअल एंड ऑडियो, मेक इट। आपकी ऑडियंस आपसे रिटन फॉर्म्स भी मांग रही है, क्योंकि हम तो कंटेंट राइटर्स हैं, हमें तो देना ही रिटन है, तो हमें रिटर्न भी देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हमें वीडियो ऑडियो भी बनाने पड़ेंगे, हमें इमेजेस भी देने पड़ेंगे, हमें अपना पोस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपना ब्रांड कलर भी डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ कहीं उन्हें येलो, पर्पल चीज़ें नज़र आएंगी, उन्हें पता चल जाएगा ये तो आई एम सना खान है, दिस इज़ माई ब्रांड कलर। जहाँ कहीं उन्हें ग्रे, वाइट एंड ब्लू नज़र आएगा, वो कहेंगे ये तो नोरान है। ये हमारा टारगेट है। दिस इज आवर स्ट्रेटजी। समझ में आ गया सो फार? आगे चले? जी। अदर्स? जी ओके, डन हो गया। चले जी, सवाल करते हैं। नंबर 1, जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोलेगा और फौरन बोलेगा, ठीक है? अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एक नया सा बंदा हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई ये मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको इनको फेमस कर दो। तूबा कैसे करेंगी आप इसको फेमस? मैम पहले हम लोग जो चीज़ को हमने देखा, हम पहले इसकी प्लैनिंग करेंगे, ठीक है? प्लैनिंग इस हिसाब से करेंगे कि क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, मेकअप का, तो हम पहले उसका क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग हम इस तरह करेंगे, पहले हम लोग जब हम ब्रांड लिखने लगे हैं, तो पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बाद में उसका इंग्रेडिएंट्स जो भी है फर्दर वो करेंगे।
ये हमने माइंड में प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद हम लोग करेंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, हम अपने पेड़ को और खूबसूरत किस्सा बना सकते हैं। पेड़ को खूबसूरत किस्सा बना सकते अच्छा हैं चुप करें, और डिफरेंट चुप कलर। करें, चुप करें। सुहेल इसको कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैम, जिस तरह ने बताया कि जब आपने उसका ब्रांड लिख लिया तो फिर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उस डेवलपमेंट उसकी करनी है। किस तरह करनी है वो आप वीडियो की शक्ल में कर सकते हैं, कंटेंट की शक्ल में कर सकते हैं, या आप कैसे आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करनी है, आपने उसको कैसे लेके चलना है। उसको ब्रांड जो आपने बनाना हो वो आपका एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, डिफरेंट उसकी पहचान आपकी होनी चाहिए। ओके, आप क्या कहेंगे तयस्सुर जी साहब? मैम। जी मैम, इस तरह ही है जैसे अभी सुहेल साहब ने कहा कि अच्छा, आप अगर किसी आप तो पढ़ाते हैं ना, आपके जी पास बड़ा 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 सारा मटेरियल पड़ा होगा लेक्चर्स का। चलें उसकी जी ब्रांडिंग हाँ, करते हैं। कैसे करेंगे? क्या जरा रिपीट कीजिएगा। आपके पास जो मटेरियल पड़ा है आपके लेक्चर्स का, कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं आप? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का आपके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। 9th क्लास जी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ब्रांडिंग करने ज़रा इसकी। जी मैडम, इसमें ये होगा कि हम सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को बताएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज क्या होती है, उसके मुताबिक फिर उन रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसकी लिस्ट हम उनको देंगे। और फिर उनके ऊपर जो यार आप ज़ीरो से शुरू करें ना, आप तो पहुंच गए हैं कमाने पे। अभी कमाना नहीं नहीं है हमने, आपने अभी नहीं कमाना। आपने जिन अभी काम करना है, अभी होमवर्क करना है। अभी अपना दफ्तर बना रहे हैं हम। दफ्तर बनाए ज़रा। सबसे पहले तो फिर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे किसको पास क्या। रिप्रेजेंट करेंगे? अभी तो दफ्तर बन रहा है ना। अभी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हले ते पिंड वसिया भी नहीं, पिंड ते वसा लो। चोर पहले ही आ गए। तो उसके लिए तो मैडम सबसे पहले हमें जगह का इंतखाब करना पड़ेगा। फिर इसके उसके अंदर आपने व्हाइट बोर्ड रखना है या प्रोजेक्टर रखना है या स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स रखनी है, ये हम वो करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी। अच्छा, ठीक हो गया, अगर आगे आपको चले। जैसे दफ्तर बनाना है आपने तो अगर आपने एक टीचर के लिहाज से देखना है तो टीचर की तो ज़रा सबसे पहले अपनी अपना अकेडमी बनानी है, उसमें अपना ऑफिस बनाना है, तो उसमें सबसे पहले एक जगह का इंतखाब करना है और आपने वहाँ मेरा पर सवाल सुना है? जी आपने यही कहा है कि एक शख्स है जिसके पास जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। अरे नहीं, मैंने आपसे कहा है कि आपके पास आपके क्या कहते हैं, लेक्चर्स आपके जो मेरे पास लेक्चर्स पड़े मौजूद हुए हैं। हैं। हाँ, आपके फिजिक्स के लेक्चर्स पड़े हैं। 9th क्लास के एग्जाम्स आने वाले हैं, घर बैठे हुए हैं आप सोच रहे हैं कि लेक्चर मेरे पास पड़े हैं, मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। अब 9वीं क्लास के बच्चों को घर घर जाके तो आप पकड़ेंगे नहीं, हेलो आपके घर में 9वीं क्लास का बच्चा है, ज़रा भेजो उसको बाहर। ऐसे थोड़े ना करेंगे। सही है। क्या यानी करेंगे आप आप? ये यानी कि मैं उन लेक्चर्स को कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। हाँ, बड़ा सोच रहे मैं हैं। जी तो इसमें मैडम ये है कि कोई ज़ाहिर सोशल मीडिया का मैं सहारा लूंगा और उसमें को अपना एक फेसबुक पेज वगैरह बना लूंगा और उसके ऊपर मैं लेक्चर्स डालूंगा। कैसे डालेंगे? अ, ऐसी स्ट्रेट किसी फॉरवर्ड। प्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी, उनको फिर हम वीडियो फॉर्म में ला के तो वो वीडियोस डाल देंगे, या फिर एक यूट्यूब चैनल है जैसे एक बना हुआ है हमारा, तो उसके ऊपर हम लेक्चर्स डालते मतलब रहते हैं तो जो आप छोटे स्टूडेंट लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको ब्रांड बनना है? छोटे लेवल से स्टार्ट करके हम ब्रांड बनेंगे। आप ब्रांड कैसे बनेंगे जब आपने शुरू ही छोटे लेवल पे किया है? आप देख ही नहीं रहे कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, आप किन को टारगेट कर रहे हो, आप उनको इम्प्रेस कैसे कर रहे हो। आपकी जो ब्रांड के कपड़े लोग बेचते हैं, आप उनसे कैसे इंस्पायर हो जाते हो? वो क्या करते हैं ऐसा? आप आप कोक के अलावा किसी और चीज़ के पास जाते नहीं हैं।
बेशक उस जैसे 1000 पाकोला आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, गोरमे ने इतना लॉन्च किया, डोसे ने इतना लॉन्च किया, कोई उसके पास नहीं गया, कोक के पीछे ही पड़े रहते हैं सारे, टेस्ट ही नहीं करते जाके। क्या करते हैं वो दिमागों के साथ, वो ऐसा क्या गेम क्या खेल रहे हैं कि लोग कहीं और जाते ही नहीं हैं, वो गेम सोचें। एक्चुअली वो हर वक्त हमारे जहन में कोक बिठा के रखी है, जहाँ आप जाते हैं होर्डिंग्स लगी हैं उनके ऊपर कोक लिखा हुआ है, ये ये कोक बन करना है रही ना है। आपने, आपने भी यही करना है। इतने बड़े समंदर के अंदर आपने कुछ पत्थर फेंकना है तो मोटा सारा फेंकें, छोटे छोटे कंकर क्यों फेंक रहे हैं? जी मैम। तो ये है कि जैसे कोक को भी एकदम पहले दिन से तो वो एक ब्रांड नहीं बन गया होगा, ब्रांड करने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया होगा। तो क्या स्ट्राइक? तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अब अच्छा, ठीक है, चलें ठीक है, बहुत हो गया। बहुत हो गया। अच्छा जी, अगर आपके पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, 9वीं क्लास के एग्ज़ाम्स आने में 1 डेढ़ महीना रह गया है, आपको लगता है कि ये लेक्चर्स बच्चों के काम आ सकते हैं, बच्चों के काम आने से ज़्यादा मेरा यूट्यूब का चैनल वायरल हो सकता है, उस पर ऑडियंस आ सकती है, तो आप एक प्लान बनाएंगे सबसे पहले। जो मटेरियल आपके पास, जो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, उनको किस फॉर्म में यूटिलाइज करना है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। क्या आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लोगों को पढ़ाने के लिए? आपने देखा होगा आजकल जो है वो एक ट्यूशन सेंटर ऑनलाइन खुला हुआ है, वो हर वक्त उसके ऐड आते रहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो .com लोग, सॉरी, सबक.com। पता नहीं मुझे, बस मुझे ये पता है कि उनके ऐड आते रहते हैं। एनीवे वो आपको क्या दे रहे हैं, वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हर मीडियम को यूज़ किया है, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया। वो फेसबुक पे भी हैं, वो इंस्टा पे भी हैं, वो लिंक्डइन पे भी हैं, वो ट्विटर पे भी हैं, वो यूट्यूब पे भी हैं। आप जिधर जहाँ चले जाएंगे, उन्होंने अपना वेबसाइट भी खोला हुआ है, अपना सब कुछ है उनके पास, ठीक है। वो उन्होंने एक पूरे प्लान के साथ काम शुरू किया, प्री प्लान्ड वर्क था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बस ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे मेरा काम ख़त्म। उन्होंने ये सोचा था कि हम इस चीज़ को स्काई तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो उसको स्काई पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारा टाइम लगाया होगा उस पर काम करने के लिए। पहले उन्होंने उस पर प्लानिंग स्टार्ट की, उन्होंने पहले अपने मटेरियल्स को कलेक्ट किया, डेवलपमेंट शुरू की कि हम इसको कौन कौन से मीडियम पर कौन कौन सा बंदा काम करेगा। अच्छा भाई, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम ऑडियो बना लो। तुम्हारी शक्ल बड़ी अच्छी है, तुम लेक्चर बड़ा अच्छा देते हो, तुम क्लास में खड़े हो जो तुम्हारा हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तुम बंदे जो हो, तुम लिखते बड़ा अच्छा हो, तुम कंटेंट्स बनाने शुरू करो इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर, हम इसका कंटेंट जो है वो चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आधा चीज़ वो चढ़ा देते हैं, आधी चीज़ के लिए रीड मोर कर देते हैं और अपनी वेबसाइट पे उनको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ गई और उनका काम भी हो गया। बहुत से लोग वहाँ जाके इनरोल भी हो जाते हैं, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपने लाइव टीचर भी देने शुरू हो गए, ठीक है। उन्होंने सोचा हमारी डेवलपमेंट का एक और हिस्सा है कि हम यहाँ पर लाइव टीचर भी देना शुरू करते हैं, फ्री असिस्टेंस देना शुरू करते हैं, फ्री हम लोगों को डेमोस देना शुरू कर देते हैं। सारा कुछ उन्होंने कर लिया। आखिरकार क्या हुआ, अपने घर बैठ के आराम सुकून से उन्होंने ट्यूशन सेंटर खोल लिया है, बहुत बड़ी एकेडमी खोल ली है उन्होंने। हर तरह का बंदा उनके पास आता है। मैंने उन लोगों के पास अप्लाई किया था, वो लोग क्या करते हैं कि आपको हायर कर लेते हैं, आपको इतने सबसबाग दिखाते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं कि मुझे 50,000 जो है वो आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो, उसके बाद मैं आपको इतने स्टूडेंट्स ला कर दूँगा, आप 50,000 मुझे देंगी तो ₹1,00,000 आप कम से कम कमा जाएंगी। तो भाई, जब मैंने तुम्हें 50,000 देना ही है, वो मैं कहीं और यूटिलाइज़ करके अपना ही काम क्यों ना शुरू कर लूँ। बट बहुत से लोग उनके साथ अटैच हो भी जाते हैं जो छोटा सोचते हैं, ठीक है। अगर आपने छोटा ही सोचना है फिर किसी के साथ अटैच हो जाए, अगर आपने बड़ा सोचना है तो उस बड़े तक पहुंचने के लिए आपको चुप करके मेहनत करनी है, अपने प्लान के ऊपर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, उसको डेवलप करने के पीछे लगे रहना है। फिर एंड पे बात आती है मैनेज कैसे करना है इन चीज़ों को। मटेरियल सारे इकट्ठे हो चुके हैं, सब सामान आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपने ये देखना है कि डिस्प्ले में क्या चीज़ लगानी है,
बैक साइड पे क्या चीज़ लगानी है, फ्रंट रैक रैक पर क्या चीज़ लगानी है, बैक रैक पर क्या चीज़ लगानी है, कौन सा साइज़ आगे लगाना है, कौन सा साइज़ पीछे पीछे लगाना है। जब पूरी दुकान मैनेज हो जाएगी, लाइटिंग हो जाएगी दुकान के अंदर, फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। दिस इज स्ट्रेटजी, सिंपल वर्ड्स, 5 मिनट में आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। ओके अब दूसरी चीज़ आ जाए, हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजी। आप एक इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से बना सकते हैं, द वेरी बिग क्वेश्चन। उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो बार 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 हम रिपीट करते रहते हैं। आपकी टारगेटेड ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए। आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंटेंट को बनाने के बाद इसको किसने एंटरटेन करना है। वो है आपकी टारगेटेड ऑडियंस। क्या वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ आ रही है, यानी कि अगर आपने कोई वीडियो क्लिप बनाया है, आप ये सोचते हैं कि बस मेरे वीडियो को पाकिस्तान के लोग ही देखें, तो उसको आप पाकिस्तानी लेवल पर ही बनाएं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए, तो फिर उसको बनाने का तरीका और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। ये आपके जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये आपकी ओवर द प्लैनेट जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे मोहल्ले तक, मेरे सिटी तक, मेरे टाउन तक, मेरी रोड तक, यहाँ तक महदूद हो, मेरे कंट्री तक महदूद हो। ऐसा नहीं होता। ये टारगेट आपका पूरे ओवरऑल प्लैनेट पे भी जा सकता है, इनटू द स्पेस भी जा सकता है। ठीक हो गया। इनटू द स्पेस कहने का मकसद ये है कि आप आप मतलब बियॉन्ड द लेवल्स आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस को लेकर जा सकते हैं। ये आपका अपना दिमाग है जो आपको जहाँ लेकर चला जाए। सही है। फिर है डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस। डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं आप किस एज के साथ बात कर रहे हैं, किस जेंडर के साथ बात कर रहे हैं, किस ऑक्यूपेशन के साथ बात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला, ये मैं नीचे आके आपको बताती हूँ। फिर आपकी साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है आप किस चीज़ को हिट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। दिस इज़ द टारगेट रीजन, इट बी अ स्पेसिफिक सिटी, स्टेट or country. In some cases, your target geographic might be the entire planet. ठीक है। डेमोग्राफिक पे आ जाएं। इसमें आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी इनकम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, फर्स्ट लैंग्वेज, प्रोफेशन, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आपको ये हर चीज़ पहले सोचनी है, फिर लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ कि जी आप यहाँ मैंने शायद लिखा भी होगा, नहीं, अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे एक कॉमिक लिख कर दें, अब वो कॉमिक कौन पढ़ेगा, किस एज के लोग पढ़ेंगे। जेंडर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का जेंडर कंसीडर नहीं किया जाता। इनकम भी कंसीडर नहीं की जाएगी, एजुकेशन भी नहीं की जाएगी, मैरिटल स्टेटस भी नहीं आएगा, फैमिली साइज भी नहीं आएगा, रेस भी नहीं आएगी, रिलीजन भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपकी एज फैक्टर आएगा उसके अंदर। आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, कितने साल के बच्चे ये कॉमिक को पढ़ेंगे, मेजॉरिटी कौन है, उनके हिसाब से कॉमिक बनाया जाएगा, किस तरह की पिक्चर्स ली जाएंगी, कैसी पिक्चर्स ड्रॉ की जाएंगी, ब्ला ब्ला। ठीक है। एक द न्यूज़ के साथ आता है हर सैटरडे को, अस के नाम से एक मैगज़ीन आता है यूथ के लिए। अब आप उसको पढ़ें, उसको आप खोल कर देख लें, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो यंग जो आपके बच्चे हैं उनको टारगेट करके लिखी होती है। फिर अगर आप जो है मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, आप फैशन के बारे में बात कर रहे हैं,
या आप लड़कियों के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ आपकी जेंडर जो है वो कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इनको फोकस करने वाली ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। सही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं जब आपने कोई भी चीज़ लिखनी होती है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। इसमें क्या होता है कि आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत कंसीडर होता है, जिसमें एक मैंने लिख दिया है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप, फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं, या जैसे वो कोटेशंस होती हैं ना, जैसे अक़वाल ज़री वगैरह जिसको कहते हैं, बड़े बड़ी मोटी मोटी बातें जो होती हैं उनको कर रहे हैं, या आप कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। ये डिफरेंट टोन्स होती हैं, ये आपके नीश पे डिपेंड करती हैं, आपको क्या नीश प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको ट्रैवल की नीश प्रोवाइड की जा रही है तो उसका फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल दोनों मिक्सचर होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल इन द सेंस आपको रास्तों के बारे में बताया जाएगा, सड़कों के बारे में बताया जाएगा, ख़तरात के बारे में बताया जाएगा, तो वो प्रोफेशनल तरीक़ों से बताया जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, सफ़र किस तरह का गुजारते हैं, आपको सफ़र में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मौसम आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, गर्मी बहुत थी, सर्दी बहुत थी, स्नो पड़ना शुरू हो गई, नहीं पड़ना शुरू हो गई, वो आपका फ्रेंडली टोन में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। इस तरह करते कराते आपका एक पूरा जो ड्राफ्ट होता है वो फिर बनता है। आपके ड्राफ्ट को बनाने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैं अगर मुझे अलाउ करें तो आप लोगों ने जो मुझे चीज़ें लिख कर दी थी, मैं थोड़ा सा उनके ऊपर बात आपको करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों को आप लोगों के किए हुए काम को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। तो अगर आप बुरा फील नहीं करें तो मैं आप बाय नेम आपको बता दूं, या मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जी मैम बता दे, बाय नेम बता दें, मेरा तो बता दें, बाकी आप सुहेल। अच्छा जी ठीक है। तूबा ने तो मुझे अभी तक काम दिया नहीं है। अच्छा, मोमना का मेरे पास काम आया था। मोमना का काम बहुत प्रोफेशनल था, क्योंकि एसईओ राइटिंग के ऊपर मैंने काम दिया था आप लोगों को। तो मोमना को उस चीज़ की समझ आ गई थी, उस चीज़ की समझ उसे इस वजह से आई थी क्योंकि उसने काम करने से पहले बहुत सारे ब्लॉग्स को आई गेस रिसर्च किया होगा, उसको पता लग गया होगा कि यहाँ पर तरीका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी टोन इस्तेमाल की जा रही है। जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये बंदा या ये बंदा फारिग है। अभी आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बोले चले जा रही हूँ, आप मेरी बात को सुनते हुए महसूस ज़रूर कर रहे होंगे कि बंदा फारिग है भाई, ये नहीं, ये कर ही नहीं सकता, ये बातें ही कर रहा है, बस कुछ नहीं है। हाँ, ये बंदा सही काम का है, ये सही बातें कर रहा है, हालांकि बात उसकी कोई होती नहीं है बीच में, लेकिन आपकी जो टोन होती है ना वो सारा काम कर जाती है। अब क्या चक्कर है कि यहाँ पे आप लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मुझे अपनी आवाज़ को, उस दिन भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि मुझे अपनी आवाज़ के अंदर वेरिएशन डालना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से क्योंकि कभी मैं हंसती हूँ, कभी मैं गुस्सा करती हूँ, कभी मैं फ्लैट बोलती हूँ, कभी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मतलब समझाने के अंदाज में बोलती हूँ। आपको मेरी हर टोन से समझ आ रहा होगा कि बात किस तरीके से हो रही है। ठीक हो गया। तो इसका मकसद ये है, क्योंकि इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जब ये रिकॉर्डेड आप सुनेंगे तब भी आपको महसूस होगा कि अच्छा यहाँ पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, ब्ला ब्ला। आप जब लिखते हैं तो उस वक्त आप सामने नहीं हैं, आप समझाने के लिए भी नहीं बैठे हुए। आपकी चीज़ें इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसको ये ना देखना पड़े कि यार ये पता नहीं क्या इसने बात की है, पता नहीं क्या फजूल बकवास लिखे चले जा रहे हैं, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। ये नहीं होना चाहिए। आपने जो चीज़ लिखी है वो 110% आपकी ऑडियंस को समझ आनी चाहिए। सही है। और दानी ने मुझे एक दिया था अपना, दानी आज एब्सेंट है, वो आया नहीं हुआ, तो दानी ने जो मुझे अपना ड्राफ्ट दिया था उसका भी ड्राफ्ट इसी तरह का था। वो तो माशाल्लाह से है, काफ़ी लाइक बच्चा है, वो
थीसिस वगैरह पे काम करता रहा है और ये वो, तो उससे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसने बहुत ये चीज़ की है, तो डेफिनेटली ही कैन डू दैट। अच्छा, अब आ जाते हैं सुहेल साहब की काम के ऊपर। सुहेल साहब ने जो मुझे काम करके दिया था, दैट वाज गुड बट दैट वाजंट एक्सीलेंट। उसके अंदर क्या इश्यूज थे? उसमें ये इश्यूज थे कि उसमें एक तो आपके सेंटेंस रेपिटेशन बहुत ज़्यादा थी। आपकी जो ऑडियंस है, आप अगर एसईओ के ऊपर बात कर रहे हैं तो एसईओ को पढ़ने वाला कोई मेरे जैसा आप जैसा आम बंदा नहीं होगा। एसईओ को पढ़ने वाला एक ऐसा बंदा होगा जो टेक्निकल काम कर रहा है, ठीक है। ये एक टेक्निकल स्टडीज से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, तो वो टेक्निकल बंदा ही उसको पढ़ेगा। तो अच्छा, तो क्या होगा कि जो आपकी टेक्निकल स्टडीज़ होती हैं उनको टेक्निकली ही हमने हैंडल करना होता है, उसकी टोन को टेक्निकल ही रखना होता है। समवेयर आप उसको थोड़ा फ्रेंडली कर सकते हैं, रेपिटेशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इवन आपके अपने वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं हो सकती, इवन दो आपके जो सेंटेंसेस हैं मिलते जुलती रेपिटेशन भी नहीं हो सकती। सेम रेपिटेशन तो बड़ी दूर की बात है, मिलती जुलती भी नहीं होनी चाहिए। इवन कि अगर आप जैसे अब आप एक चीज़ लिख रहे हैं ना कि एसईओ टूल्स, ठीक है, अब टूल्स के अंदर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आप हर एक के साथ ये नहीं लिखेंगे। अगर उसके साथ ज़रूरी भी है एसईओ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो आप बार 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 नहीं लिख सकते, वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जी मैम। एक मिनट।